कभी सोचा है बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, बात सिर्फ उन्हें जानकारी देने की नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक गहरी समझ, एक जिज्ञासा जगाने की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम बच्चों में वो जिज्ञासा कैसे जगाएं कि वो सिर्फ अपने पर्यावरण को जाने ही नहीं, बल्कि उसकी परवाह भी करें। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, पहले क्या होता था? पहले शिक्षा का मतलब था बस इन्फॉर्मेशन देना। बच्चों से उम्मीद की जाती थी कि वो फैक्ट्स को रट लें। लेकिन आज आज का अप्रोच एकदम अलग है। आज फोकस इस पर है कि जागरूकता बढ़े, प्रैक्टिकल आदतें बने और ये सब रियल लाइफ से जुड़ा हो। और असली राज यहीं छिपा है। एक अच्छा पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस सिर्फ सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर नहीं, बल्कि कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर बना है। तो सवाल ये है कि ये प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल वो ये है कि लर्निंग वहां से शुरू होनी चाहिए जिसे बच्चा पहले से जानता है। मतलब उसकी अपनी दुनिया से, किसी अनजान या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से नहीं। ये एक तरह से गोल्डन रूल है कि हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। जब बच्चे अपने जाने पहचाने माहौल से कनेक्ट करते हैं ना, तो लर्निंग अपने आप नेचुरल और आसान हो जाती है। तो प्रैक्टिकल में ये कैसा दिखता है? देखिए, हम पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट की बात करने के बजाय बच्चे के आसपास के माहौल से शुरू करते हैं। जैसे अलग अलग तरह के घर सिखाने हैं तो लोकल एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं। फैमिली रिलेशनशिप समझाने हैं तो फैमिली ट्री जैसी एक्टिविटीज का सहारा लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पे, और वो ये कहता है कि लर्निंग कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। मतलब बस बैठकर सुनना नहीं है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में है। इसी अप्रोच को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आइडिया बहुत सिंपल है। जब बच्चे खुद कुछ करते हैं ना, तो उसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं और वो चीज़ उन्हें लंबे समय तक याद भी रहती है। चलो पानी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है सब कुछ एक बच्चे के सवाल से शुरू हो, जो दिखाता है कि उसमें सीखने की एक नेचुरल इच्छा है। फिर टीचर सेफ तरीके से पानी उबाल कर दिखा सकता है कि इसे प्यूरिफाई कैसे करते हैं। और आखिर में इस लर्निंग को एक आदत बनाया जाता है, जैसे पानी बचाने के लिए नल बंद करने को एंकरेज करना। बस इस तरह एक सिंपल सा टॉपिक एक प्रैक्टिकल लेसन बन जाता है। और हाँ, लर्निंग सिर्फ क्लासरूम के 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं है। ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए फील्ड विजिट पे जाना, या अलग अलग खाने की आदतों को जानने के लिए दोस्तों के साथ लंच शेयर करना, ये सारे एक्सपीरियंसेस अपने आप में बहुत पावरफुल लेसन्स हैं। और मजे की बात यह है कि ये एक्टिव अप्रोच असेसमेंट तक जाता है। मतलब यहाँ लर्निंग को सिर्फ रिटन एग्जाम से नहीं मापा जाता, बल्कि ऑब्जर्वेशन से और एक्टिविटीज में बच्चे के पार्टिसिपेशन से मापा जाता है। ये हमें लाता है हमारे तीसरे प्रिंसिपल पर, और ये एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। टीचर के रोल में आए बदलाव के बारे में। टीचर अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं रहा, बल्कि टीचर बन जाता है एक फैसिलिटेटर। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। एक फैसिलिटेटर का काम रेडीमेड जवाब देना नहीं है। उसका काम है एक ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चे खुद जवाब ढूंढ सकें। वो लर्निंग प्रोसेस में एक गाइड बन जाता है। तो असल में ये बदलाव कैसा दिखता है? एक अथॉरिटी या एग्जामिनर होने की बजाय टीचर एक गाइड और सपोर्टर बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो लर्निंग के लिए एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाता है। और ये पूरा प्रिंसिपल इसी आइडिया पर बेस्ड है। जो सिलेबस है वो बच्चे की ज़रूरतों और उसकी क्यूरियोसिटी के इर्द गिर्द घूमता है, ना कि टीचर की टीचिंग स्टाइल के। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में बच्चा है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर एक साथ रखें तो आखिर गोल क्या है? इस टीचिंग फिलॉसफी से हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा गोल है इंटीग्रेटेड लर्निंग। मतलब बच्चों को दुनिया अलग अलग सब्जेक्ट्स के साइलोज में देखने के बजाय एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह समझने में मदद करना। यहां साइंस, सोशल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन सब एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अल्टीमेटली गोल सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना नहीं है जो एग्जाम पास कर लें। गोल है ऐसे सिटीजन्स बनाना जो एनवायरनमेंट को लेके अवेयर हों, रिस्पॉन्सिबल हों, जिनमें मॉरल वैल्यूज हों, और जो सिर्फ फैक्ट्स को याद ना करें बल्कि चीज़ों के क्यों और कैसे को समझें। एजुकेशन की दुनिया में इस सोच को कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल कहते हैं। ये एक सिंपल से आइडिया पर बेस्ड है कि ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, बल्कि जो सीख रहा है वो उसे अपने एक्सपीरियंसेस से खुद बनाता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और ये आइडिया इन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत खूबसूरती से एक साथ बांधता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर एजुकेशन की नींव ऐसी हो,
तो हमारे समाज का और हमारे प्लैनेट का भविष्य कितना अलग हो सकता है।